जिस परमात्मा में देने की शक्ति है, क्या उसमें जानने की शक्ति नहीं होगी? हम इंतजार कर रहे हैं कि परमात्मा आएगा और हमारी जिंदगी बदलेगा, पर क्या पता परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा हो, हमारे एक्शन लेने का, हमारे कर्म करने का। स्वागत है आपका कर्म प्रधान में, एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जहां हमारा चर्चा का विषय है चेतना, एलियंस, भूत, साइकिक्स, परमात्मा, नास्तिकता और बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल टॉपिक्स। मैं हूं आपकी होस्ट कशिश गंभीर। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या मेरी वेबसाइट kashishgambhir.com पर। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरियल मीरा के बारे में और हम उससे सीखेंगे कि परमात्मा के दर्शन किस तरह से पाए जा सकते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मीरा है कौन। मीरा मेवाड़ की राजकुमारी थीं। उनके पिता राजा रतन सिंह जी थे और उनका जन्म राजस्थान की एक रॉयल राजपूत फैमिली में हुआ था। बचपन से ही मीरा का प्रेम श्री कृष्ण के लिए इतना ज़्यादा था कि वह श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। आज हम मीरा को मीराबाई या संत मीराबाई कहकर बुलाते हैं। मीराबाई जी का परमात्मा के लिए प्रेम, उनकी कविताएं और उनके भजन 16वीं सदी से प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कविताओं और उनके भजन में बहुत सारा प्यार और परमात्मा की भक्ति होती है। मीराबाई श्री कृष्ण की उच्च श्रेणी की भक्त मानी जाती हैं। आप जी के बहुत सारे भजन प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक ती मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा सीरियल रिलीज़ हुआ था 2009 में NDTV इमेजिन पर, और सही मायने में इस सीरियल ने मेरी ज़िंदगी पर तो बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है। मेरा जो परमात्मा की तरफ जो एक कशिश थी वो बहुत बढ़ गई और मैंने मीराबाई से सीखा कि किस तरह से हमें अपने ध्यान को पूरे वक्त सिर्फ परमात्मा में ही रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मीरा श्री कृष्ण के प्यार में कैसे पड़ी थी। तो बचपन से ही मीरा की जो आत्मा थी वो श्री कृष्ण की तरफ उसका खिंचाव था। इतना ज़्यादा खिंचाव था कि जैसे हमने कहा कि वो उनको अपना पति मानती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मीरा जी के जो गुरु थे संत रविदास, वो उनके महल में आए। संत रविदास उनके माता पिता के गुरु रहे थे पहले, और फिर मीरा जी के भी गुरु बन गए थे। तो उनके महल में आए वो, और उन्होंने श्री कृष्ण का उनको आइडल दिखाया, उसकी मूर्ति दिखाई। तो मीरा जी ने संत रविदास जी को अभिव्यक्त करा कि उनको वही वाली मूर्ति चाहिए, पर संत रविदास जी ने इनकार कर दिया। उस वक्त मीरा 9 साल की थी। संत रविदास जी ने कहा कि वो मूर्ति उनके हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि उसी मूर्ति के द्वारा वह भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यह कहकर संत रविदास अपनी भक्तों की टोली के साथ निकल गए महल से। मीरा को श्री कृष्ण जी की मूर्ति ने इतना सम्मोहित कर लिया कि वो संत रविदास जी की टोली के पीछे चलती गई। मीरा के माता पिता बहुत परेशान हो गए और उसे ढूंढने निकल गए। उनको पता नहीं मीरा कहाँ गई। कुछ घंटों बाद जाकर मीरा का पता चला। मीरा रेगिस्तान में थी और संत रविदास जी की टोली के पीछे चलती जा रही थी। जैसे ही उनके माता पिता ने उनको आवाज़ लगाई तो मीरा और संत रविदास जी की टोली रुक गई। तब मीरा ने यह अभिव्यक्त करा कि उनको पता ही नहीं चला, उनको ऐसा ज्ञात ही नहीं हुआ कि वो कब रेगिस्तान में आ गई और श्री कृष्ण के भजन सुनते हुए चलती गईं। इस तरह का खिंचाव था मीरा में श्री कृष्ण के लिए। सही मायने में मैं इसको ध्यान मानती हूँ। जब आपको पता ही ना चले, जब आपको अपने वजूद का होश ही ना रहे, ये है सही मायने में ध्यान। आपको एक और उदाहरण दूंगी। आपने एक सूफी पोएट बुल्ले शाह का नाम तो सुना ही होगा। एक बारी बुल्ले शाह ने अपने स्पिरिचुअल टीचर शाह इनायत से पूछा कि उन्हें परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उस वक़्त शाह इनायत एक पौधे को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर लगा रहे थे। तो ऐसा करते हुए शाह इनायत ने बुल्ले शाह जी को जवाब दिया, ओ बुल्लिया रब दा की पौना, एथों पुटना ते एथे लाना। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, बुल्ला, परमात्मा के दर्शनों का क्या है? तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान ही तो उठाकर
इस जगह से दूसरी जगह पर लगाना है। ऐसा वो पौधे को एक जगह से निकालते हुए दूसरी जगह पर लगाते हुए उन्हें समझा रहे थे। मैं भी इसी को ध्यान मानती हूँ। देखिए, अगर आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस करा हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही तो होती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान दुनियावी चीज़ों में होता है। आजकल सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हमारा ध्यान इनकी वीडियोस में रहता है। जो हमने देखा होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चला जाता है और फिर वो सोच बनकर हमारे माइंड में यूजुअली सबसे ज़्यादा सामने तब आता है जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि हम क्या देखते हैं या कितना वक्त हम बिताते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर ये सारा ध्यान का ही तो खेल है। देखिए, मीरा के ज़माने में सोशल मीडिया या मोबाइल नहीं हुआ करते थे और लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ध्यान देते थे, काम काज पे जाते थे, घर आ जाते थे। फिर जो परमात्मा में जो ध्यान था वो भी ज़्यादा लगता था। पर ऐसा नहीं है कि आज ध्यान नहीं लग सकता, ध्यान आज भी लग सकता है। बस ध्यान लगाने की इच्छा होनी चाहिए ना। पहले सब कुछ इच्छा से शुरू होता है। परमात्मा को पाने की इच्छा भी तो इच्छा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी इंसान को कुछ भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा नहीं रह गई। सभी में डिज़ायर होती है। परमात्मा को पाने का गोल भी एक डिज़ायर है, एक इच्छा है। तो क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा मन साथ में है, तो इच्छा तो होएगी, डिज़ायर साथ में रहेंगी हमारे। पर हम क्या डिज़ायर करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। क्या हम अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं या हम अपना ध्यान दुनियावी चीज़ों में रखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण से शादी क्यों नहीं करी। देखिए, मीराबाई और श्री कृष्ण अलग अलग युग में रहे हैं। श्री कृष्ण आए थे इस दुनिया में द्वापर युग में और मीराबाई कलयुग के शुरुआत में आई थी। तो श्री कृष्ण के वक्त में राधा हुआ करती थी। आज हम राधा कृष्ण का नाम इकट्ठे लेते हैं। राधा और कृष्ण एक आत्मा थे जो कि दो शरीर में थे। आपको पता है राधा का मतलब क्या होता है? राधा का मतलब होता है सोल, आत्मा, और कृष्ण हुआ सुप्रीम सोल। तो राधा कृष्ण जब हम इकट्ठे बोलते हैं तो उसका मतलब हुआ कि मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा में जुड़कर एक होना चाहती है। कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं। ठीक है, सबकी अपनी एक सोच होती है, सबका अपना एक बिलीफ है, उनकी आस्था है। पर मेरा मानना है कि राधा कृष्ण बोलना चाहिए इकट्ठे, ताकि हमें याद रहे कि हमारी जो आत्मा है वो भी कृष्ण का एक अंश ही है। हम कृष्ण से अलग नहीं हैं। अब मीरा जो थी वो कलयुग के शुरुआत में आई थी, तो मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। वो राधा की तरह श्री कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वो श्री कृष्ण की भक्त थी। और श्री कृष्ण के लिए मीरा का एक दिव्य प्रेम इस प्रकार का रहा है कि हम आज तक उनको श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं कि वो जो श्री कृष्ण की भक्त थी। मैं आपको ध्यान पर एक और बात बताना चाहूँगी। देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक सीख दी थी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि मैं हर आत्मा में समाया हुआ हूँ, मैं हर पत्ते पत्ते में हूँ। आप देखिए, परमात्मा शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? परम आत्मा, सुप्रीम सोल, और आत्मा हुआ सिर्फ सोल। तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो परम आत्मा का अंश ही तो हुआ। जो पानी की बूंदें हैं वो समंदर का अंश ही तो है। बस एक रियलाइजेशन की कमी है, हमें रियलाइजेशन नहीं है। पर वो रियलाइजेशन कैसे आएगा? सही तरीके से मेडिटेशन करने पर। इससे हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि है परमात्मा के दर्शन कैसे पाए जाते हैं। तो पहला हमने कहा ध्यान, और दूसरा है सबसे पहले सही गुरु की खोज, पूर्ण गुरु की खोज। अब आप कहेंगे कि गुरु की जरूरत नहीं है। मीराबाई तो श्री कृष्ण को चाहती थी। चलो मीराबाई की जिंदगी से ही सीख लेते हैं। मीराबाई जी के भी तो गुरु थे, संत रविदास जी। और मीराबाई जी के जितने भजन हैं, उन्होंने अपने भजन में तो गुरु की जो नीड है उसको इतना अभिव्यक्त करा हुआ है, बार बार अभिव्यक्त करा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ता जाता है और उसकी चेतना बढ़ती जाती है, तो उसको समझ आता है कि उसकी आत्मा अंदर के मंडलों में ट्रैवल करने लग गई है। तो जब ऐसा होता है तो उसको अंदर गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और किसी भी गुरु की नहीं, बल्कि
पूर्ण गुरु की ज़रूरत होती है। पूर्ण गुरु कौन है वो हम अभी बात करते हैं। मीराबाई जी के पूर्ण गुरु थे संत रविदास जी, और उन्होंने अपने बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग में क्या बोला हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मतलब ये जो खजाना है, जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है, वो मुझे किसने दिया? मेरे सतगुरु ने। कृपा कर अपनायो, और मुझ पर मेहर कर कर मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इनिशिएट कर लिया। जब मीरा जी कहते हैं कि राम रतन धन पायो, देखिए जो राम नाम है ना, जिससे हम मेडिटेशन करते हैं, देखिए एक तो हो गया वर्णात्मक नाम जो कि शब्दों में आता है, जैसे राम, वाहे गुरु, अल्लाह, ये हमारे शब्दों में आते हैं, हमारी बोली में आते हैं। जो नाम की मीरा बात कर रही हैं, जिस राम नाम की बात कर रही हैं, जिसको उनके सतगुरु ने दिया है, उनको अपना कर कृपा करके वो अलग राम नाम की बात कर रही हैं। वो वर्णात्मक नाम की बात नहीं हो रही, वो अंदर हमारे जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं और सही तरीके से, सही टेक्निक से मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे शरीर में हम अलग अलग तरह के साउंड सुन सकते हैं। हमारी आत्मा अलग अलग मंडलों पर जा सकती है। जैसा कि आपने वो श्री कृष्ण के सीरियल में देखा होगा, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने मुंह में दिखाया था कि किस तरह से सारे जो मंडल हैं, जो सारे ग्रह हैं, वो उनके अंदर ही हैं। तो आप भी, हम सारी आत्माएं ये सब कुछ अनुभव कर सकती हैं अगर हम सही तरीके से मेडिटेशन करें और अंदर के नाम को जपें। तो ये अंदर का नाम क्या है? ये अंदर का नाम वो है जो कि सतगुरु देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सतगुरु और साधगुरु दो अलग अलग शब्द हैं। साधगुरु वो होता है जिनकी जो चेतना है वो रिद्धियों सिद्धियों में है, और सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो हमें ऐसा नाम देते हैं जिससे हमारी आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है, जो कि हमें अंदर के रास्तों के बारे में अवगत करते हैं, और हमारी अंदर से इनर गाइडेंस भी हमें मिलती है। उनकी एस्ट्रल फॉर्म में, उनके सूक्ष्म शरीर में भी हमें उनकी मदद मिलती है। सद्गुरु हमें शब्द का ज्ञान देते हैं, जो कि सबसे ऊंचा ज्ञान है जो एक इंसान पा सकता है। इस शब्द के ज्ञान से ही आप अपने अंदर की साउंड को और अंदर की लाइट का अनुभव कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट है परमात्मा को पाने का है, वो है सतगुरु की खोज। सतगुरु कैसे ढूंढने, वो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि सतगुरु वो हैं जो कि शब्द का ज्ञान देते हैं और जो हमें इनर साउंड एंड इनर लाइट का ज्ञान देते हैं। हमारे भारत में जो लोग आध्यात्म में रहे हैं उनको पता होगा कि एक बहुत ही फेमस सेइंग है, कहते हैं कि सतगुरु को ढूंढना किसके समान है? अगर आपको कोई कहे कि आप दूसरे शहर में जाएं और आप वहां जाकर एक चावल के दाने को ढूंढें पूरे शहर में, तो कितना मुश्किल होगा। देखिए आज के वक्त में जहां इतने फेक गुरु हैं, वहां पर पूर्ण गुरु को ढूंढना तो मुश्किल होगा ही। और हमें यह भी समझना होगा कि अगर फेक गुरु हैं तो रियल भी होंगे, क्योंकि फेक तो रियल की ही कॉपी कर रहा है ना। अगर रियल नहीं होगा तो फेक किसकी कॉपी करेगा? मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस तरह से नाइकी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मार्केट में फेक नाइकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि रियल नाइकी के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह से कहीं ना कहीं पूर्ण सतगुरु हैं। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 2 चीज़ें हैं जो कि आपको मेनली ढूंढनी है। अगर उससे ज़्यादा भी आप ढूंढना चाहते हैं कि क्या पहचान हो सकती है गुरु की, मुझे और चीज़ें जाननी है जिसके लिए मेरे लिए आसानी हो जाए ये जानने में कि और क्या क्या मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकता हूँ एक गुरु में, तो मैं पूर्ण गुरु को ढूंढने की गाइड जो है, जो कि मैंने एक पूरी गाइड बनाई है अपने 10 साल से ज़्यादा के अनुभव से। मैंने 10 साल से ज़्यादा बिताए हैं सिर्फ गुरु की खोज में, और उसके अनुभव से मैंने ये गाइड बनाई है। तो आप इस गाइड का बेनिफिट लीजिए और सीखिए इससे। और अगर आपके ऑलरेडी सद्गुरु हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझ में फेथ की कमी है, मुझ में विश्वास नहीं आ रहा है, तो ये गाइड आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें बाकी संतों के और मैसेंजर्स के टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें और आपका विश्वास बढ़ाने में भी मदद करेंगी। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी,
और इसके साथ में मैं अपने हिंदी पॉडकास्ट लिसनर्स के लिए कूपन भी लगा दूंगी, जिससे कि आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पर ये गाइड मिल जाएगी। तो हम आखिर में आते हैं कि हम मीरा की तरह श्री कृष्ण के साथ प्यार कैसे कर सकते हैं या परमात्मा का प्रेम कैसे पा सकते हैं। अब हमने ये समझ लिया है कि सबसे पहले हमें सद्गुरु की खोज करनी और हमें एक पूर्ण सतगुरु से मेडिटेशन टेक्निक सीखकर अपना पूरा ध्यान मेडिटेशन में लगाना है। और पूरे ध्यान के साथ जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें ज़रूर परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का अनुभव होगा। पर एक बात को और ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट्स के साथ अटैच मत होइएगा। मतलब इस तरह से बैठिएगा मेडिटेशन करने की उसका आउटपुट आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो, एक ड्यूटी की तरह बैठना। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के साथ कोई आउटपुट एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, ये परिणाम आएगा, तो वो जो अटैचमेंट होती है उसके साथ वो हमें बांध लेती है। और जो बांधना है वो मन के दायरे में आ जाता है। हमने तो मन के दायरे से ऊपर उठना है ना, तो मन के दायरे से ऊपर उठने के लिए हमने अपने आप को बंधने नहीं देना। इसलिए हमने इस तरह से मेडिटेशन पर बैठना है कि हम डिटैच रूप से बैठें। इसी के साथ हम अलविदा करते हैं और हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीकली आध्यात्मिक मेल्स रिसीव करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा कर्म प्रधान में और अपने दोस्तों के साथ, सह संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नमस्ते।